हाय एवरीवन। आपका जो क्लास पहले किया हुआ था और जो अभी करने जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से फिर से शुरू से आपने वो क्लास लिया जा रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे नए आ गए थे। ठीक है, इस वजह से हमको फिर से क्लास लेना पड़ेगा, यानी CI का क्लास हम लोग फिर से री स्टार्ट करें। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके थे, उसको हमको फिर से स्टार्ट करना है। देखिए जल्दी से नीचे घबरा आ गया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और हम लोग जो स्टार्टिंग करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पहले स्टार्टिंग किया जाता है, उसके बाद SI। तो हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट जो है दो तरह का होता है, एक होता है CI, एक होता है SI। SI में क्या होता है कि अगर एक साल का इंटरेस्ट 500 है, अगला साल में क्या होगा 500, यानी जिस प्रिंसिपल पर अगर इंटरेस्ट एक साल का 500 है, अगला साल में क्या होगा 500, फिर आगे का भी बोलेगा तो 500 होगा, फिर अगला साल बोलेगा तो 500 होगा। कहने का मतलब SI प्रत्येक साल का सिंक, SI प्रत्येक साल का सिंक। ठीक है, और CI जो होता है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अगर पहला साल 500 मिला तो अगला साल जो मिलेगा एक 500 पर फिर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 500 से कुछ रुपया बढ़ जाए, फिर अगला साल मिलेगा फिर उसका 500। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, CI का मतलब होता है इंटरेस्ट। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। जब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे बड़ा इजी वे में। तो सबसे पहले जो है हम लोग शॉर्ट नियम को, जो यहाँ पे हम बोलेंगे प्रिंसिपल किसको बोला जाता है, अमाउंट किसको बोला जाता है, CI किसको बोला जाता है, SI किसको बोला जाता है, सबसे पहले उसको
टॉर्चर मत करना, इतना टाइम भी बर्बाद होता है, ठीक है। बाद में आप लोग हो गया। अरे इस चीज को अभी जो चीज लिखा है मैंने, ये सबका शॉर्ट फॉर्म नेम है, यानी हम वहां पे आप लोग को मूलधन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल या फी। अब मिडस्टर्न को अमाउंट बोलेंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई बोलेंगे, यानी जितना शॉर्ट फॉर्म लिखा है वही सारा शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पे बोलेंगे। और आप लोग को इससे पहले परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस कराना है, तो खैर ये मेरा जो वीडियो है पहला वीडियो है, और उसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं, और उसी चीज़ को हम यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पे उसको लागू करें। जैसे देखिएगा, हम बोलते थे ये 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट। तो हम लोग जानते हैं जो प्रॉफिट होता है वो किस पर काउंट करते हैं, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य का 20%, यानी प्रॉफिट जो हम लोग काउंट करते हैं क्रय मूल्य का 20%, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस। हम लोग पहले यही पढ़ चुके थे, तो उस चीज को हम यहाँ पे ला रहे हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सर। जैसे कि कॉस्ट प्राइस का 20% प्रॉफिट, यानी 20% का मतलब होता है 20% का मतलब नीचे में 100। तो बाबू इसको जब हम करेंगे तो 20 पंचे 100, इसका फ्रैक्शनल होता है 1/5, यानी हम लोग जो प्रॉफिट कमाते हैं वो क्रय मूल्य का 1/5, क्रय मूल्य का 1/5। इसका मतलब नीचे वाला जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रय, यानी क्रय मूल्य का 1/5, यानी नीचे वाला हम डिनोट करता है क्रय मूल्य कितना है 5, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं 1, इसका मतलब हम खरीदे 5 में है और 1 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी बेचे कितना में, ठीक है। जैसे कि ये तो हो गया प्रॉफिट का, हम बात किए प्रॉफिट। उसी तरह अगर बोला जाए परसेंट छूट, हम बोले 30% का छूट दे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में या बट्टा में ही हम लोग पढ़े थे, तो 30% का छूट का मतलब होता है 30 बट्टा, यानी 3/10। अब देखो छूट दिया किस पर जाता है, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य का 3/10 छूट रहे, यानी अंकित मूल्य का, जैसे यहाँ क्रय मूल्य का, तो नीचे वाला क्या रिप्रेजेंट करता था, क्रय मूल्य, तो आप छूट किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य का 3/10, तो कहने का मतलब नीचे वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, अंकित मूल्य, यानी मार्क प्राइस जो हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य, यानी हम लोग 10 अंकित मूल्य है, कितना का छूट दे रहे हैं 3 का, तो बेच रहे हैं कितना मूल्य 7। इसका मतलब ये हम बताना चाह रहे सीआई में, क्रय मूल्य का अंकित मूल्य का जितना परसेंट बोलता है उसका फ्रैक्शनल लाते, सबसे पहले 1/5, यानी ये क्रय मूल्य का 1/5 लाख कमाता है, तो इसका मतलब है क्रय मूल्य 5 है और कितना लाख कमा रहा है 1, तो बेच रहा है कितना 6। अगर छूट का बात करता है अंकित मूल्य हम लोग किस पर देते हैं, सॉरी छूट किस पर देते हैं, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य का 30% यानी 3/10 होते हैं, अंकित मूल्य का, यानी नीचे वाला क्या डिनोट करता है, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, कितना का छूट दे रहे हैं 3 का, यानी मार्क प्राइस 10 है, 3 का छूट दे दिए, बेचा कितना में 7, ठीक है। जस्ट लाइक सीआई वही है, फ्रैक्शनल पे जब हम आएंगे यहाँ पे सीआई का भी वो काम यहाँ पे हो, जैसे देखिए जैसे एक बात बताओ, इंटरेस्ट हम लोग को किस पर मिलता है, हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट जो मिलता है वो किस पर मिलता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलता है, मूलधन, ठीक है। हम यहाँ पे मूलधन बार बार नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे प्रिंसिपल, हम लोग को जो इंटरेस्ट मिलता है वो किस पर मिलता है, प्रिंसिपल। अगर हम बोले बाबू 20% का रेट कितना है 20%, कोई राशि है, मान ले राशि कितना बाबू, मान लेते हैं 10,000, वो राशि 10,000 रुपये का, और उसका बाबू रेट जो है 20% है, ठीक है। अगर बात करेंगे बाबू 2 साल का ब्याज क्या, तो हम यहाँ पे 2 साल का ब्याज अभी लिखाने के लिए नहीं सीखना, बस हमको समझाना। ये जो है रेट किस पर लगेगा, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यानी ये जो रेट लगता है प्रिंसिपल का 20%,
तो प्रिंसिपल का 20% कहने का मतलब अगर हम इसका फ्रैक्शनल निकालेंगे कितना होगा 1/5। फ्रैक्शनल निकालना है तो आता है हम लोग को, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले था। तो प्रिंसिपल का 1/5 इंटरेस्ट मिलता है, प्रिंसिपल का। इसका मतलब नीचे वाला क्या डिनोट कर रहा है, प्रिंसिपल। जैसे बोले थे क्रय मूल्य का, तो नीचे वाला क्या डिनोट कर रहा है। तो अब 5 प्रिंसिपल है, कितना इंटरेस्ट मिला 1। तो जब 5 प्रिंसिपल है 1 इंटरेस्ट मिला तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6। जब हम 5 लगाए गए 1 का इंटरेस्ट मिला तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 5 है 6, जिसको क्या बोलते हैं अमाउंट को मिल सकता है। ठीक है, तो हम यही करना चाहिए। आपका जो इंटरेस्ट मिलता है 1/5 किसका मिलता है, इसका मतलब है नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल, नीचे वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल। क्लियर है, बस अब यही चीज को थोड़ा आगे हम लोग समझते हैं। जैसे अगर बोले कोई राशि पर 10% का इंटरेस्ट लगता है, क्या लगता है 10% का इंटरेस्ट। तो 10% का इंटरेस्ट का मतलब होता है, यानी इसका फ्रैक्शन निकाले कितना 1/10। अगर बोलेंगे टाइमिंग अगर 2 साल है, इस तरह से हम चलते हैं, टाइमिंग 2 साल। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिएगा इंटरेस्ट कितना है 10, इंटरेस्ट कितना है 10, कितना सॉरी इंटरेस्ट नहीं प्रिंसिपल, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, क्योंकि जो हमको जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल का, यानी प्रिंसिपल का 1/10, यानी प्रिंसिपल का नीचे वाला क्या रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल 10 है तो कितना इंटरेस्ट मिलता है 1, अमाउंट कितना हो गया 11, ये 1 साल का होगा। हम बात कर रहे हैं 2 साल, फिर दूसरा साल भी क्या होगा, प्रिंसिपल 10 है 1 इंटरेस्ट मिला तो कितना हो जाएगा अमाउंट 1। क्लियर है, तो अब यहाँ पे देखिएगा इधर वाला जो रिप्रेजेंट करेगा वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, इधर वाला जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या ये प्रिंसिपल है, 1 इंटरेस्ट मिला तो अमाउंट हो गया 11। क्या है 2 साल तक तो वही इंटरेस्ट है ना, अलग अलग तो इंटरेस्ट तो है नहीं, तो 2 साल तक वही इंटरेस्ट है, इसका मतलब दोनों साल का वही इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल 10 है तो 1 इंटरेस्ट मिला तो अमाउंट कितना हो गया 11। दूसरा साल भी वही क्या होगा, अमाउंट 10 है इंटरेस्ट 1 मिला, सॉरी प्रिंसिपल 10 है इंटरेस्ट 1 मिला तो अमाउंट कितना हो गया। क्लियर है, अगर कोना कोनी करता है तो काट देंगे, नहीं करता है तो इधर का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 यूनिट। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं यार फ्रैक्शनल वाला को हम यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितना हो गया यहाँ पे 100। क्लियर है, अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 121 यूनिट मल्टीपल, तो ये कितना है प्रिंसिपल है कितना 100 यूनिट, अमाउंट कितना हो गया 121, कितना का इंटरेस्ट मिला 21 का नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको क्लियर है कि 100 प्रिंसिपल है और मेरा अमाउंट का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल इंटरेस्ट सही तरह से, तो यानी कितना हो 121, तो कितना का इंटरेस्ट मिला सीआई कितना मिला है 21। क्लियर है, इस तरह से अगर पूछा जाए यहीं पे कि परसेंटेज सीआई कितना हुआ तो बाबू देखिएगा कितना का इंटरेस्ट मिला 21 का, इंटरेस्ट किस पर मिला है प्रिंसिपल पे ना, हम लोग काउंट किस प्रिंसिपल, अगर परसेंटेज सीआई का तो क्या कितना में 100 में, प्रतिशत यही काउंट करते हैं 100 कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिला, क्योंकि यहाँ यूनिट है तो यूनिट लेंगे तो यूनिट कट ही जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से कहने का मतलब इंटरेस्ट जो होता है वो किस पर मिलता है प्रिंसिपल पर। अगर प्रिंसिपल का 1/10 है तो यानी रिप्रेजेंट नीचे वाला जो रिप्रेजेंट करेगा वो प्रिंसिपल है कितना 10, कितना का इंटरेस्ट मिला 1 का, अमाउंट कितना हो जाएगा 11। फिर 2 साल का बात किया तो फिर प्रिंसिपल कितना होगा 10, क्योंकि इंटरेस्ट दोनों साल का क्या है, सॉरी इंटरेस्ट जो है रेट जो है दोनों साल का सेम है, इंटरेस्ट अब सॉरी इंटरेस्ट का बात रेट जो है दोनों साल का सेम है, तो रेट दोनों साल का सेम है 10% का 1/10, तो प्रिंसिपल 10 है तो 1 का इंटरेस्ट मिला तो अमाउंट कितना है 11, फिर दूसरा साल वही रेट है तो 10 अमाउंट कितना। क्लियर है, अब इस पर हम छोटा सा एक क्वेश्चन लेंगे, पहले जो आपका लेंगे 2 साल के लिए क्वेश्चन, 2 साल का क्वेश्चन करेंगे। जैसे
रेट बोल दिए 10%, टाइमिंग बोल दिए 2 साल, और CI/SI का डिफर है। क्लियर है? तो मेरा नोट बाद में कर लेना। अगर क्वेश्चन में 2 वर्ष दिया रहे और आपको रेट दिया रहे 10%, टाइमिंग रहे 2 वर्ष, और CI/SI का डिफर दिया रहे 20, तो हम लोग कैसे पूछें? एक चीज देख लो, उससे पहले एक चीज और आप तुमको सिखा दे, इसको मिटा दे। इसको मिटाने से पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन और हम जो करेंगे, हम बोल दिया CI बराबर 42, इस तरह से रेट 10% है, टाइमिंग 2 साल है, और CI 42 रुपया है। जब इस तरह है तो अगर हमको क्वेश्चन में पूछा जाए प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, CI/SI का डिफर क्या होगा, SI कितना होगा, ठीक है, और पूछा जाए सेकेंड ईयर ऑफ CI कितना होगा, ठीक है। यानी अगर आपको रेट दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है, और CI दिया हुआ रुपया, तो अगर इतना सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग फॉर्मूला बेसिस से ही जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला नहीं करते, ठीक है। बिना फॉर्मूला का सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, बिना फॉर्मूला का ही सारे क्वेश्चन को इजी वे में इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग सक्सेसिव मेथड जो आप लोग को बताया था ना अभी, वही सक्सेसिव मेथड पे चलेंगे। जैसे देखिए, हम लोग रेट को पहले देखेंगे। रेट क्या होता है, 1/, फ्रैक्शनल है, तो रेट को क्या करेंगे, फ्रैक्शनल। अच्छा, अगर प्रिंसिपल 10 है, प्रिंसिपल कितना है 10, एक का इंटरेस्ट मिला तो अमाउंट कितना 11, वही रेट क्या है 2 साल तक का है, तो फिर क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना होगा 1। तो इधर वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल, और इधर वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा, अमाउंट। तो ये कितना हो गया 100 यूनिट, और ये कितना हो गया 121। क्लियर है? ये 100 यूनिट हो गया, और ये अमाउंट कितना हो गया 121 यूनिट। कैसे आपको पता है, अगर 10 प्रिंसिपल है, एक का इंटरेस्ट मिला तो अमाउंट कितना निकला है, पहला साल, फिर दूसरा साल भी तो वही रेट है ना, फिर कितना, प्रिंसिपल 10 है, एक का इंटरेस्ट मिला तो अमाउंट। अब देखो प्रिंसिपल कितना 100 यूनिट, और अमाउंट कितना हो गया 121 यूनिट, कितना का इंटरेस्ट मिला 21 यूनिट का। तो यूनिट में यूनिट 2 साल का इंटरेस्ट कितना मिला 21 यूनिट, और रुपया में कितना मिला 42, तो बराबर होगा 42। 2 साल का यूनिट में यूनिट इंटरेस्ट जो है CI 21 यूनिट मिला है 2 साल का, और रुपया में कितना भी होगा 42। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 रुपया। आ गया, एक यूनिट का वैल्यू 2 रुपया आ गया। अब सवाल में पूछा गया ये सारा निकल, एक बार बताओ सक्सेसिव मेथड से हम क्या जान पा रहे हैं, एक प्रिंसिपल निकल रहा है, एक अमाउंट निकल रहा है, एक CI निकल रहा है, ये सारा चीज निकल पा रहा है, सक्सेसिव मेथड नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब है सक्सेसिव मेथड हम तब यूज करेंगे जब आपको या तो प्रिंसिपल, या तो अमाउंट, या तो CI दिया रहेगा, तभी हम सक्सेसिव मेथड से ये 3 चीजें निकाल पाएंगे। बाकी ये निकल पा रहा है तीनों, इस मेथड से नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। तो इस मेथड से ये निकल नहीं पा रहा है, समझ आ रही बात को। यानी आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, ये अगर रेट दिया रहे और टाइमिंग दिया रहे, CI दिया रहे, तो आपको पूछा जाए प्रिंसिपल क्या होगा, तो आप इस माध्यम से प्रिंसिपल निकाल पाओगे, क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू 2 रुपया, तो प्रिंसिपल कितना है 100 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 2 रुपया, तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा 200। और क्या निकाल पाइएगा, अमाउंट, एक यूनिट का वैल्यू 2 रुपया, तो 121 यूनिट कितना, गुना 2 कीजिए कितना हो जाएगा 242। क्लियर है? तो यानी सक्सेसिव मेथड से या तो प्रिंसिपल, या तो अमाउंट, या CI देगा। ये हम 3 चीज ही, तीनों बार ये दे दे, या तो ये दे दे, या तो ये तीनों में से कोई भी देगा, रेट देगा और टाइमिंग देगा, तो ये तीनों में से कोई भी चीज देगा, तो आप 3 चीज ही निकाल पाइएगा, और ये 3 चीज नहीं निकल पाएगा। क्लियर है? सबसे पहले इसमें जल्दी नोट करो।
अगर ये सारा चीज निकालना है ध्यान, अगर ये सारा चीज निकालना है एक ही बार, ठीक है, अगर ये सारा चीज एक ही बार में निकालना है तो हमको सक्सेसिव मेथड नहीं और पता होना चाहिए सक्सेसिव मेथड तब यूज करेगा क्योंकि सीआई में आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है ओनली वन या तो प्रिंसिपल या तो अमाउंट या तो सीआईएसआई का डिफरेंस। तो आपको सक्सेसिव मेथड कब यूज करना है तो आपको ध्यान देना है या तो प्रिंसिपल या तो अमाउंट या तो सीआई दिया रहेगा, तो उन तीनों में से कोई एक चीज और उन तीनों में से कोई एक चीज पूछा जाए तो ही आप सक्सेसिव मेथड का यूज कीजिएगा, अन्यथा नहीं। तो अगर ये सारा चीज निकालना पड़ जाए तो सबसे पहले ये सारा चीज को हम देख लेते हैं, उसके बाद देखिएगा। तो अगर इस चीज को निकालना है तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे इसको टाइम। हम लोग सबसे पहले जो ध्यान देंगे वो देंगे बाबू टाइम पर। टाइम 2 साल है तो इस तरह से हम लोग 2 डाटा, ये हो गया पहला साल, ये आपका हो गया दूसरा साल, क्लियर है। ये हो गया पहला साल, ये दूसरा साल। सबसे पहले जब हमको अगर ये सारा डाटा एक ही बार में निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग ये तीनों चीज में सबसे पहले आपको टाइम पे ध्यान देना। टाइम 2 साल तो 2 डाटा इस तरह से, ये हो गया पहला साल, ये आपका हो गया दूसरा साल। और यहाँ पे जो लिखते हैं बाबू प्रिंसिपल, और आपको दिख लीजिए डाटा पे यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, देख लीजिए दिया हुआ है क्या, यहाँ पे जो है प्रिंसिपल नहीं दिया रहा है। अब प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है तो आप दूसरा चीज ध्यान देंगे जो हम रेट पे देंगे। रेट जो है आपका 10% है, इसको सबसे पहले फ्रैक्शनल में लाएंगे। तो बाबू जानते हैं हम लोग 10% का मतलब होता है 10/100। तो अगर फ्रैक्शनल आइए कितना बाबू 1/10। तो यहाँ पे आप लोग को सक्सेसिव मेथड बताते बाबू, ये जो नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है वो आपका क्या है प्रिंसिपल। यहाँ पे जो है प्रिंसिपल कितना है 10। अब बाबू देखिएगा टाइमिंग कितना है 2 साल। अब जो प्रिंसिपल होगा यहाँ पे ये 10 जो है प्रिंसिपल है, यहाँ पे कितना टाइमिंग 2 साल, इसका होगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा 100, क्लियर है। अगर टाइमिंग 3 साल रहेगा इसका हो जाएगा क्यू, प्रिंसिपल यहाँ पे ले जाएगा इसका क्यू यानी 1000। अगर टाइमिंग 4 साल रहेगा इस पर पावर 4 तो यानी कितना हो जाएगा 10। यानी क्योंकि आपको सक्सेसिव मेथड में रहेगा टाइमिंग 2 साल है तो देखिएगा 10 है, इंटरेस्ट 1 मिला तो 11, फिर बाबू 2 साल है वही इंटरेस्ट देखिए मल्टीपल कर देते तो ये 100 आता था, ये आपका 120, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है आपका पहले जो सक्सेसिव मेथड में बताया गया था उसी के रूल से, ना कि अलग से, क्लियर है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 10 है, टाइमिंग 2 साल है, तो बाबू इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो 100। अब जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल पर मिलता है, इंटरेस्ट जो मिलेगा वो प्रिंसिपल पर मिलेगा। तो प्रिंसिपल कितना है 100 यूनिट। 100 यूनिट का या 1/10 करो या 10% निकालो। आपको सॉल्यूशन का जो अगर इजी वे में सॉल्यूशन लगे उसके अनुसार सॉल्यूशन कीजिए। बाबू इसका 10%, इसका 10% किससे का बाबू देखिए 100 का 10%, तो बाबू 100 का 10% बढ़ जाएगा, कितना हो गया 10। तो यहाँ क्या हो क्लियर है। अब देखिएगा 100 का 10% 10, क्योंकि इंटरेस्ट जो मिलता है वो इस प्रिंसिपल पर मिलता है। तो प्रिंसिपल कितना 100 का 10% करेंगे कितना होगा। अब देखिए दूसरा साल, दोनों साल तो रेट सेम है, दूसरा साल में क्या बाबू 10%, तो 100 का 10% कीजिए कितना, क्लियर है। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर वाला ये आपका एसआई होता है, ये जो आपका ऊपर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका एसआई होता है, क्योंकि एसआई प्रत्येक साल का सेम होता है। पहला साल 10 है तो दूसरा साल में क्या है 10। आप लोग को पहले शुरू में ही बताया था कि एसआई प्रत्येक साल का सेम होता है, और यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है एसआई वो प्रत्येक साल ये यहाँ जो रिप्रेजेंट करेगा एसआई को रिप्रेजेंट करता है, और प्रत्येक साल का एसआई क्या था वो सेम होता है। अगर पहला साल 10 है तो दूसरा साल में क्या है, क्लियर है। और उसके बाद हमको निकालना है बाबू सीआई। सीआई जो होता है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है। अब यहाँ पे ध्यान, इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है नहीं, इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है हाँ मिला है, इसका इंटरेस्ट यहाँ मिला, ठीक है। इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है नहीं, इससे पहले हाँ मिला है, ये इसका इंटरेस्ट जो है ये हमें मिलेगा, इसका 10% करेंगे तो बाबू देखिएगा 10 का 10%, परसेंट से 2 0 1 0 1 0 कितना हो जाएगा, तो इसका इंटरेस्ट कम। ये आपका डाटा कंप्लीट,
ये डाटा कंप्लीट हो गया। तो बाबू देखिएगा, अब वो पहले हमको यूनिट में, ये सारा चीज को हम यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारा चीज को हम लोग यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके बाद आएंगे। चलिए बाबू देखिएगा, प्रिंसिपल कितना 100 यूनिट, तो यहाँ पे लिखिए 100, यही है ना प्रिंसिपल। अमाउंट जो होता है ये सारे को कलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा अमाउंट करने का मतलब ये 100 यूनिट 10 10 और 2 परसेंट छोड़ के, यहाँ जो परसेंट है वो 1/10 भी नहीं होगा, जो लीजिएगा वो करने का मतलब अमाउंट जो होता है ये देखिएगा 100 यूनिट 10 यूनिट, यानी 10 ये, यानी ये सारा अमाउंट होता है, यहाँ से यहाँ तक कलेक्ट करिएगा 100 110 120 101, क्योंकि हम लोग जानते हैं अबाउट CSI का डिफर। सबसे पहले तो SI क्या होता है, 2 साल का SI, 2 साल का SI, तो पहला साल दूसरा साल, यही नहीं बोले थे रिप्रेजेंट करता, ऊपर वाला जो रिप्रेजेंट करेगा वो SI को रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाला जो रिप्रेजेंट करता है वो SI को रिप्रेजेंट करेगा, तो SI क्या है 2 साल का 10 10 20, कितना हो गया 20। और ये जो पूरा होता है वो CI को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ CI को रिप्रेजेंट करेगा, देखिए CI, तो CI दिखेगा यहाँ पे, ये जो पूरा है CI को रिप्रेजेंट करेगा। CI कितना वाला, सॉरी 10 20 1 21, ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करता है CI, क्लियर है। अब देखिए बाबू सेकेंड ईयर ऑफ CI, सेकेंड ईयर का ये दिख रहा है, सेकेंड ईयर ये आपका हो गया सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर जो है CI कितना है 11, क्योंकि सेकेंड ईयर से CI पूछा गया, तो सेकेंड ईयर का कितना होगा 11। अब जो है CI/SI का डिफर है, तो SI ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है SI को, हम बता दें ये ऊपर वाला जो है ये रिप्रेजेंट करता है SI, तो SI को छोड़ दिया जाए, जो बाकी बचता है वो CI/SI का डिफर होता है। तो SI ये 10 10 20 इसको छोड़ देंगे, तो जो बचेगा, तो 10 10 20 छोड़ेंगे तो बाबू बचता क्या आपका 1, तो CI/SI का डिफर जो होगा वो 1 यूनिट होगा। नहीं तो देखिएगा बाबू CI/SI का डिफर, CI कितना आया देखिए तो 21 यूनिट आया है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखिएगा CI/SI का डिफर निकालना बाबू, CI/SI का डिफर कितना है 1 यूनिट, यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, CI कितना है 21 यूनिट, तो यहाँ पे रखिएगा 21, उसके बाद बाबू माइनस SI, तो SI कितना बाबू देखिए तो 20, यहाँ 21 है यहाँ पे 20 है, 21 में 20 जाएगा 1 होगा, तो हम यहाँ क्यों लिखेंगे, सीधा बोला गया CI/SI का डिफर क्या है, तो हम SI को, ये ऊपर वाला SI रिप्रेजेंट करता है, SI को छोड़ देंगे तो बचेगा जो यही होगा CI/SI का डिफर, तो कितना हो सकता बाबू 1 यूनिट हो गया, सारा चीज यूनिट में मान, हमको निकालना क्या है रुपया, सारा चीज जो है ये आपका यूनिट में, हमको निकालना क्या है रुपया। अब आएंगे यहाँ पे, तो रुपया में हमको किसका वैल्यू दिया हुआ है CI दिया हुआ, रुपया में जो यहाँ पे हमको वैल्यू दिया हुआ है CI का, तो मालूम करेंगे CI यूनिट में है कितना 2 साल का, तो बाबू CI यूनिट में है कितना 2 साल का 21 यूनिट, बराबर रुपया में है कितना 42 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2, काटेगा बाबू 21 दूना 42, 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 2। अब सवाल में पूछा गया प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, CSI का डिफर क्या होगा, SI क्या होगा सेकेंड ईयर ऑफ CI, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपया, 100 यूनिट कितना बाबू गुना 2 करेंगे आ जाएगा। अब देखिएगा 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपया, अमाउंट कितना 121 है, गुना 2 करेंगे आ जाएगा। फिर देखिएगा CSI का डिफर 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपया, इसमें गुना करेगा 2 आ जाएगा, क्लियर है। अब SI 20 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपया, तो 20 यूनिट गुना 2 करेंगे आ जाएगा। सेकेंड ईयर ऑफ CI, तो सेकेंड ईयर कितना बाबू 11 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपया, तो 11 यूनिट कितना गुना 2, ठीक है। तो इस तरह से लोग डाटा पे निकालते, और ध्यान देना है। अच्छा, अब जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कब सक्सेसिव मेथड यूज करेंगे, कब हम लोग डाटा का यूज करेंगे, कब डाटा का यूज नहीं करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे सारा चीज हम बताएंगे। फिर से इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे इस चीज को फिर के पूरा डाटा को हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये SI कहाँ पे होता है, CSI का डिफर क्या होता है, ये CI क्या होता है,
ये सारा चीज को फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। और आप लोग जो अपलोड कीजिएगा वो पॉज करके अपलोड अपना खुद से रोक करके कर दीजिए। और चलिए देखिए आप, सबसे पहले हम बोले थे टाइम पर ध्यान दें। अगर आपको डाटा पे ये सारे क्वेश्चन को डाटा पे सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले जो ध्यान देना है वो टाइम पर देना है। टाइम बाबू 2 साल, तो 2 डाटा कीजिएगा, ये पहला साल, ये आपका दूसरा साल। तो यहाँ पे जो लिखते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो आपका दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले जो जाएंगे वो रेट पर जाएंगे। तो रेट का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल 10। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल लिखना है तो वो टाइमिंग कितना है 2 साल, तो यह प्रिंसिपल का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर कितना 100 यूनिट। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको प्रिंसिपल पर मिलता है। तो रेट कितना हुआ 10%, तो प्रिंसिपल 100 है, 100 का 10% करेंगे 10। देखिए यहाँ पे 100 का 10% से 2 0 1 0 1 0 तो बचता है कितना बाबू 10। तो पहला साल 10 हो गया। और ये क्या दूसरा साल में इंटरेस्ट क्या बाबू, रेट क्या आपका 10%, तो बाबू इसका 10% करेंगे 10। ये जो आपका ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है वो एसआई को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपको पहले इस जगह बता चुके हैं कि अगर पहला साल का एसआई 10 है, दूसरा साल का भी क्या होगा सेम होगा, तो प्रत्येक साल का एसआई जो है वो सेम होता है। अगर ये 10 है ये भी 10 होगा, क्योंकि रेट दोनों साल का सेम। अब जो आप ध्यान देते हैं, इससे पहले क्या कोई प्रिंसिपल मिला है? नहीं। इससे पहले कोई प्रिंसिपल मिला है? हाँ मिला है। इसका जो प्रिंसिपल जो मिलेगा यहाँ पे, इससे पहले कोई प्रिंसिपल मिला है? इससे पहले मिला है? हाँ मिला है। इसका एक प्रिंसिपल यहाँ पे। अब क्या इसका 10% करेंगे बाबू, इसका 10% कितना क्लियर है? अब ये जो हो गया ये पूरा सीआई को रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा को सीआई रिप्रेजेंट करेगा। तो सीआई देखिए बाबू 10 10 20 1 21 यूनिट। तो बाबू देखिए रुपया में कितना सीआई दिया हुआ है 42। तो बाबू 2 साल का यूनिट सीआई 21 यूनिट बराबर रुपया में कितना दिया 42। 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपया है, क्लियर है? और आपको दिखेगा प्रिंसिपल दिया हुआ था 100 यूनिट, यहाँ पे 100 यूनिट। अमाउंट, ये सारा अमाउंट होता है आपको 100 10 10 1। तो बाबू जोड़िएगा ये 110 120 1 21 121 हो गया आपका क्या हुआ अमाउंट। सीआईएसआई का डिफर, ये ऊपर वाला एसआई होता है, ये एसआई को अगर छोड़ दे जो बचता है वही आपका सीआईएसआई का डिफर होता है। जस्ट या बाबू एसआई को छोड़ देंगे तो आपका सीआईएसआई का डिफर कितना बाबू 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट। अब देखिए बाबू एसआई जो ऊपर वाला को रिप्रेजेंट करता है एसआई कितना 10 10 20 2 साल का एसआई कितना 20। और यहाँ पे देखिए सीआईएसआई का डिफर 1 कैसे आता है, तो सीआई है कितना 21 यूनिट, और 21 में माइनस एसआई कितना बाबू 20, घटाइएगा तो आपका 1 आ। तो हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे, ये इस डाटा के माध्यम से पता करेंगे सीआईएसआई का डिफर है कितना। तो हम अगर एसआई को ढाप देते हैं जो बचता है तो आपको बच रहा है सिर्फ ये क्लियर। अब सेकेंड ईयर ऑफ सीआई, तो सेकेंड ईयर का सीआई कितना बाबू 10 1 11, ठीक है? चलेगा यहाँ पे देखिए हम इस डाटा को पहले छोड़ दे रहे हैं, ठीक है? अगर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए, प्रिंसिपल पूछा जाए, रेट दिया हुआ रहे, टाइमिंग दिया रहेगा और बाबू सीआई दिया रहेगा, तो हम इस डाटा को इतना क्यों बनाए? हम क्या करते हैं सक्सेसिव मेथड, क्योंकि वनली अगर प्रिंसिपल पूछा जाए, वनली अगर सिर्फ प्रिंसिपल पूछा जाए तो हम लोग सक्सेसिव मेथड यूज कर लेंगे, और नहीं तो ये सारा चीज निकालना पड़ेगा, ये सारा चीज निकाल देंगे। या सीएसआई का डिफर पूछेगा तो सक्सेसिव मेथड का हम यूज कर पाएंगे, वही दोबारा से फिर आपको दिखा रहे हैं। चलिए बाबू देखिएगा, अगर ओनली प्रिंसिपल पूछा जाए तो हम बाबू क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है, सीआई दिया, सक्सेसिव मेथड्स देखिए बाबू कैसे निकालें। तो सबसे पहले बाबू अगर इसको सॉल्व करें, सोल्व किया 48 टू 50 बटा, और परसेंट का बदला नीचे, और परसेंट का बदला नीचे होता बाबू 1। तो बाबू काटेंगे 50 100 1 बटा। मेरा सक्सेसिव मेथड क्या था बाबू, प्रिंसिपल
6 है, क्योंकि इंटरेस्ट किस पर देता है, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल का 1/6 यानी प्रिंसिपल 6 है, इंटरेस्ट मिला 1, का अमाउंट कितना होगा? और जो प्रिंसिपल इधर लिखते हैं, अमाउंट इधर लिखते हैं। फिर दूसरा साल तो वही रेट है, तो प्रिंसिपल कितना है 6, एक इंटरेस्ट मिला तो अमाउंट कितना, ये कितना हो गया 36 यूनिट, और ये कितना हो गया 50। यानी आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 36 यूनिट, और अमाउंट कितना है 50। कितना का इंटरेस्ट मिला, घटाएंगे आप, 9 में 6 हो जाएगा, 3, 4 में 3 गए 13। कितना का इंटरेस्ट मिला है 13। रुपया में कितना इंटरेस्ट मिला है 780। तो यूनिट में यूनिट जो इंटरेस्ट 2 साल का 13 यूनिट मिला है, बराबर रुपया में कितना मिला है 780। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 60। क्लियर है? यानी हम सक्सेसिव मेथड से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे आपको सीआई दिया हो रहा है और सवाल है वाले क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल कितना होगा। तो प्रिंसिपल है कितना बाबू 36 यूनिट। प्रिंसिपल कितना है 36 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 60 रुपया, तो 36 यूनिट कितना, यहाँ से आपको प्रिंसिपल आ जाएगा। या अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट आपको कितना 49 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो 49 यूनिट कितना गुना कर देंगे 60। यानी आपको यहाँ से पता चल रहा है कि सीआई दिया हुआ, तो यानी आपको अगर प्रिंसिपल पूछेगा या अमाउंट पूछेगा तो सक्सेसिव मेथड से जल्द कर लेना, क्योंकि इतना का ज्यादा का जरूरत ही नहीं है। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है कि भाई हमको अगर रेट दिया रहे, टाइमिंग दिया रहे, सीआई दिया हुआ है, तो सवाल में वाले प्रिंसिपल पूछा गया तो सक्सेसिव मेथड से आराम से निकल जाए, क्योंकि सक्सेसिव मेथड का 3 ही रिलेशन दर्शाता है, एक प्रिंसिपल आता है, एक अमाउंट आता है, एक आपका सीआई। तो सक्सेसिव मेथड में यही 3 चीज आप लोग कर पाइएगा, प्रिंसिपल आएगा, अमाउंट आएगा और आपका सीआई। क्लियर है? तो आप लोग पॉज करके इसको बाबू नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये सारा डाटा निकालेंगे। इस डाटा को कैसे निकालेंगे अब वो देखना है। पॉज करने के बाद पहले ये सक्सेसिव मेथड को बाबू निकाल लेना है, ये सक्सेसिव मेथड को नोट कर लेना है वीडियो पॉज करने के बाद। उसके बाद हम बताएंगे ये सारा डाटा कैसे आप लोगों को कंप्लीट करना है 2 साल में। अभी आप लोगों ने देखा कि सक्सेसिव मेथड को, मतलब सक्सेसिव मेथड के माध्यम से हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीआई देने के बाद आप प्रिंसिपल और अमाउंट ही निकाल पाएंगे। अब चलते हैं बाबू ये सारा डाटा को कंप्लीट कैसे करें वो। तो सबसे पहले आपको बताया था पिछला क्वेश्चन में कि सबसे पहले जो ध्यान देना है वो आपको टाइमिंग पर ध्यान देना। टाइमिंग बाबू सबसे पहले जो ध्यान देना है वो आपको टाइम पर ध्यान देना। टाइम कितना है 2 साल, तो बाबू 2 डाटा है, पहला साल और ये आपका दूसरा साल। और यहाँ पे जो लिखते हैं बाबू प्रिंसिपल लिखते हैं, यहाँ पे जो लिखते हैं आपको प्रिंसिपल लिखते हैं। क्या प्रिंसिपल दिया हुआ है यहाँ पे? नहीं। अब जो आपका काम होगा, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, अब जो आपका काम होगा, अब जो बाबू यहाँ पे ध्यान देना है वो रेट पर ध्यान। रेट को फ्रैक्शनल में लाएंगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन बड़ा इजी में पकड़ो बाबू, यानी सारे चीज को हम तोड़ तोड़ के करते रहेंगे। तो फ्रैक्शनल में लाना है, ये बाबू 16 दिया 48, 48 दो 50 बटा 3, और परसेंट का बदला होता है बाबू नीचे में 100, तो काटेंगे कितना होगा बाबू 1/6। क्लियर है? और आपका नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल, बड़ा दिख रहा है, नीचे वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल 6 है और यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना, तो बाबू टाइमिंग लिखना है 2 साल। तो इसका क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे आपका हो जाएगा 36। अब जो बाबू इंटरेस्ट जो मिलता है वो प्रिंसिपल पर मिलता है। तो आप देखिएगा प्रिंसिपल कितना है 36, कितना परसेंट से मिला, इतना परसेंट। इसका इतना परसेंट करेंगे तो कैलकुलेशन को हमको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो हमको जो है या 1/6 निकालिए और या 16.2/3% निकालिए 36 का, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, यानी दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। या आप 36 का 1/6 कीजिए या 36 का 16.2/3% कीजिए, दोनों का सेम ही मीनिंग आएगा। तो हमको ये क्यों करना है, इसका परसेंट क्यों निकाले, अपने सुविधा, यानी आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपने सुविधा के अनुसार से हमको यहाँ पे इजी करना है।
तो बाबू ठीक है, चाहे ये लीजिए 36 का 1/6 या 36 का 16.2/3% निकालेगा, उनको इजी रहेगा। बाबू हम लोग को इजी यहाँ पे रहेगा, इजी के हिसाब से 36 का 1/6। तो बाबू 36 का 1/6 इसका मतलब होता है 36 का 1/6, क्योंकि बाबू इंटरेस्ट जो वो मिलता है वो प्रिंसिपल पर मिलता है। तो 36 का 1/6 6 का 36, तो कितना हो गया 6। दूसरा साल में क्या है, इंटरेस्ट रेट सेम ही है, तो बाबू क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। 36 का 1/6, क्योंकि ऊपर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा है। अगर पहला साल 6 है, दूसरा साल भी आपका 6 ही हुआ, क्योंकि दोनों साल का रेट आपका सेम है। अब देखिए आप, इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है नहीं, इससे पहले हाँ मिला है, इसका इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। देखिए बाबू, इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है नहीं, इससे पहले हाँ मिला है, इसका इंटरेस्ट कहाँ मिलता है बाबू यहाँ, तो इसका 1/6 करेंगे तो बाबू देखिएगा 6 का, इसका इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा तो 6 का 1/6, तो 6 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये डाटा आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ये पूरा डाटा कंप्लीट हो गया। अब देखिए बाबू, ये पूरा डाटा कंप्लीट हो गया, तो अब यहाँ पे सारे को लिखना है प्रिंसिपल। तो बाबू प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे देखिएगा, तो 36, ठीक है। अब देखो अमाउंट क्या होता है, ये सारे को जोड़, तो बाबू 36 6 42, 42 6 48 से 49, देखो फिर से अमाउंट, ये सारे अमाउंट होता है, देखो 36 36 6 42, 42 6 48, 48 से 49, अमाउंट हो गया 49। अब लो लिखना बाबू SI, ये ऊपर वाला को रिप्रेजेंट करता है SI, ये ऊपर वाला, ये जो बाबू ये जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको SI रिप्रेजेंट करता है। पहला साल का 6, ये जानते हो प्रत्येक साल का SI सेम होता है, तो पहला साल SI 6, दूसरा साल 6, तो 2 साल का SI कितना हुआ 12। बाबू CISI का डिफर, तो CISI का डिफर, अगर SI ये ऊपर वाला SI रिप्रेजेंट कर रहा है, इस SI को छोड़ देंगे, जो बचेगा वो आपका CISI का डिफर बचेगा। देखिए बाबू ये SI है, ये 2 साल का SI, दोनों साल का SI छोड़ देंगे, वो CISI का डिफर कितना बाबू 1। क्लियर है? नहीं तो बाबू देखिएगा CI, देखिएगा CI जो होता है ये पूरा CI होता है, ये पूरा CI होता है, ये पूरा CI होता है। तो CI देखिए बाबू 6 6 12 13 यूनिट हो गया, ये पूरा CI होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो सेकेंड ईयर ऑफ CI, तो सेकेंड ईयर का CI जो होता है ये होता है, सेकेंड ईयर का जो होता है 7 6 7, ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम जान गए CI होता है 6 6 12 13 यूनिट, ये पूरा CI को रिप्रेजेंट करता है। बाबू SI को छोड़ देते हैं, ये ऊपर वाला SI को रिप्रेजेंट करता है, SI को छोड़ देंगे तो CISI का डिफर होगा 1। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए CI कितना है 13 यूनिट, SI कितना है 12 यूनिट, 13 में 12 जाएगा 1 यूनिट आएगा। जब आपको पता है कि हम डाटा से ही कंप्लीट ये डाटा निकाल पाते हैं, तो इसमें ज्यादा करने का जरूरत है, घटा के लिखने का कोई जरूरत। क्लियर है? अब देखिए देखो CI हमको तो ये सारा यूनिट में वैल्यू आया, ये सारा हमको यूनिट में वैल्यू आया, ये क्योंकि हमको जो एग्जाम हॉल में जो पूछा जाएगा वो रुपया में वैल्यू आता है। हमको पता चल जाए 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, और ये आपका सारा यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। और सबसे पहले हमको जो यहाँ पे देखना है रुपया में किसका वैल्यू दिया बाबू, CI का। रुपया वैल्यू CI का दिया हुआ है, तो हमको मालूम करना है CI यूनिट में है कितना। देखिए बाबू CI इसी को रिप्रेजेंट करता है, 6 6 12 13, तो बाबू CI यूनिट में यूनिट 13 यूनिट बराबर रुपया में है कितना बाबू 780। तो 1 यूनिट बराबर कितना बाबू काटेगा 13 6, 1 यूनिट का जो वैल्यू आया है वो आपका है 60 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। अब सवाल में पूछा कि बाबू ये सारा 1 यूनिट का वैल्यू 60 रुपया, तो 36 यूनिट कितना बाबू गुना कर देंगे 60। 1 यूनिट का वैल्यू 60 रुपया, तो 50 यूनिट कितना गुना 60। 1 यूनिट का वैल्यू 60, एक ही साथ में 60 से
इसके हिसाब से 11.5। अभी मैंने आपको पीछे में 2 साल वाला बताया और ये आपको क्वेश्चन मैंने लिख दिया और ये सारा डाटा के माध्यम से आप लोग इसको पूरा बनाइए, उसके बाद और इसको फिर से करते हैं। क्वेश्चन ये था आपका और बहुत सारे बच्चे बना भी लिए और नहीं भी बनाया तो कोई बात नहीं। फिर से देखिए बाबू, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को आराम से करते हुए चलो। देखिएगा तो बाबू सबसे पहले हम बोले थे रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और CSI का डिफर दिया, यानी रेट, टाइम और रुपया में किसी का भी वैल्यू दे, रुपया में किसी का भी वैल्यू दे, ये सारा चीज निकल सकता है। अब देखिए बाबू, हम बताए थे अगर सक्सेसिव मेथड से यूज करते तो ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल और अमाउंट निकाल पाते। तो यहाँ पे सक्सेसिव मेथड से प्रिंसिपल अमाउंट क्या निकालना मुश्किल है, क्योंकि ना तो CI दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो CSI का डिफर दिया हुआ है। इसका मतलब हमको इसमें हर हाल में आपको डाटा पर ही क्वेश्चन करें, क्योंकि अभी प्रिंसिपल अमाउंट तो निकालना ही है, तो प्रिंसिपल अमाउंट तभी निकाल पाते सक्सेसिव मेथड से जब आपको CI दिया हुआ है, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब है हम लोग डाटा पे चलेंगे। जब डाटा पे चलेंगे तो सबसे पहले टाइम को देखेंगे। टाइम कितना साल? 2 साल, तो 2 डाटा, पहला साल, ये आपका दूसरा साल हो गया। यहाँ पे क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल। अब बाबू प्रिंसिपल तो दिया हुआ है नहीं, अब प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं है तो क्या करेंगे? रेट पर जाएंगे। तो रेट है बाबू यहाँ पे आपका 6498 दू 100/7, परसेंट का बदला नीचे तो कट जाएगा, क्योंकि परसेंट का बदला नीचे लिखा जाता है 100, हो गया 1/7। अब जो प्रिंसिपल होता है ये नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 7 है तो यहाँ पे हमको प्रिंसिपल लिखना है, तो टाइमिंग कितना है? 2 साल, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग 2 साल है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 49। अब जो इंटरेस्ट मिलता है वो किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पर। अब देखिएगा प्रिंसिपल कितना? 49। हमको 49 का इतना परसेंट नहीं करना, 49 का 1/7, क्योंकि आप हमको चलना है अपना कैलकुलेशन के हिसाब से जो इजी करते हैं। 49 का 1/7, 49 का 1/7, देखिए बाबू 49 का 1/7 काटेगा 49, तो पहला साल कितना? 7। दूसरा साल भी क्या है? रेट तो वही है, दोनों साल 49 का 1/7। ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर वाला SI रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि SI प्रत्येक साल का सेम होता है। पहला साल 7 है, दूसरा साल भी क्या होगा? 7। क्लियर है? इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है? नहीं। इससे पहले हाँ मिला है, इससे पहले कोई इंटरेस्ट नहीं मिला है, इससे पहले इंटरेस्ट मिला है? हाँ मिला है। बाबू इसका इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा? यहाँ पे, तो इसका 1/7 करेंगे, तो 7 का 1/7 होता है 1। देखिएगा 7 का 1/7, 7 करेंगे कितना होगा आपका? क्लियर है? ये डाटा कंप्लीट हो गया। अब हमको प्रिंसिपल, चलिए बाबू हम पहले पूरा डाटा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सबका रुपया में वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखिए प्रिंसिपल है कितना? 49 यूनिट। अब आता है अमाउंट। अमाउंट जो होता है ये पूरा होता है, ये पूरा अमाउंट 49 7 56 56 7 63 63 1 64, अमाउंट कितना हो गया? 64। SI जो होता है ये ऊपर वाला SI होता है, पहला साल दूसरा साल, ये 7 7 14। ये SI जो रिप्रेजेंट करता है ये वाला ऊपर वाला SI को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो CI जो होता है ये पूरा होता है, ये पूरा CI रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा जो आपका CI होता है 7 7 14 1 15। ठीक है, सेकेंड ईयर ऑफ CI, तो सेकेंड ईयर कहाँ है आपका? ये अब सेकेंड ईयर 7 1 8 हो गया। सेकेंड ईयर ऑफ CI कितना? 8। ये सारा जो मेरा वैल्यू आया है ये सारा यूनिट में वैल्यू आया है, हमको निकालना है रुपया में वैल्यू। तो अब रुपया में जो वैल्यू निकालेंगे तो सबसे ये सारा हमको यूनिट में है, तो हमको 1 यूनिट का वैल्यू मालूम हो जाएगा, तो ये सारा का यूनिट में वैल्यू रुपया में वैल्यू मालूम हो जाएगा।
तो चलिए बाबू, सबसे पहले हम एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। एक यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे रुपया में किसका वैल्यू है। चलिए बाबू, रुपया में जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ CISI का डिफर। तो बाबू देखिएगा, CISI का डिफर रुपया में कितना बाबू 40 रुपया। तो हमको मालूम करना है CISI का डिफर यूनिट में है कितना। तो चलिए बाबू, CISI का डिफर यूनिट में कितना बाबू, CISI का डिफर वो होता है, SI को छोड़ देते हैं, जो बचता है वही आपका CISI का डिफर होता है। तो चलिए बाबू, SI यही होता है ना, SI ये वाला। तो चलिए बाबू, ये 7 7 14, ये बाबू छोड़ दीजिए, तो बचता क्या है आपका ऊपर। तो बाबू SI को छोड़ देंगे तो जो बचेगा वही आपका CISI का डिफर होगा। तो ये SI को छोड़ दिए तो बचा कितना बाबू हुआ, CISI का डिफर कितना बाबू, देखिए CISI का डिफर यूनिट में यूनिट बाबू, एक यूनिट बराबर रुपया में कितना CISI का डिफर बाबू 40 रुपया। CISI का डिफर यूनिट में यूनिट, एक यूनिट बराबर रुपया में कितना बाबू 40 रुपया। एक यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 40 रुपया। अब सवाल में ये सारा चीज पूछा गया बाबू, सारा चीज मालूम है। एक यूनिट का वैल्यू 40 रुपया, 49 यूनिट कितना तो गुना 40। एक यूनिट का वैल्यू 40 रुपया, 64 यूनिट कितना गुना 40, सब में 40 रुपया। ये दो क्वेश्चन, इससे पहले सारा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, और ये दो क्वेश्चन आप लोग को घर में कंप्लीट करना होगा। ये पहला क्वेश्चन और ये आपका दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन को बनाने का ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो इस चीज़ को फिर से हम यहाँ पे आप लोग को फिर से समझा देंगे सारे चीज़ को, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखो, ये मेरा पहला क्लास था, कहीं पे कोई चीज़ का समस्या आ रहा होगा या आप लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, वो आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ का प्रॉब्लम है, वो हम सारा क्लियर कर देंगे। और सबसे पहली बात हो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जहाँ पे प्रॉब्लम होता है समझने में तो वो कमेंट में हमको बता दीजिए, तो वहाँ पे सर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पे हम अगला क्वेश्चन में फिर से उसको सॉल्यूशन करेंगे, पूरा बढ़िया से प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। बहुत कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से हम लाइव क्लास नहीं आ पा रहे, ठीक है। जब लाइव क्लास आ जाएंगे उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, इसमें खुद हमको अजीब लग रहा है कैसे करें, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से हम ऑनलाइन नहीं आ पा रहे। ऑनलाइन आएंगे जब मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा या टेक्निकल प्रॉब्लम मेरा ठीक हो जाएगा तो ही हम आ पाएंगे, ठीक है। अब कल कहिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाबू ज़रूर, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कहाँ पे फॉल्ट है या प्रॉब्लम। छाया